हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अस्थमा एक ऐसी बीमारी जो आजकल बहुत सारे लोगों में बहुत कॉमनली देखी जा रही है। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये बड़े बुजुर्गों में होती है या ये मिड एज में होती है। आजकल हम देखते हैं कि एक एक दो दो साल के छोटे छोटे बच्चों में भी ये बीमारी देखी जा रही है। तो आइए हम आज आपको अपने पेशेंट से मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। तो मैम, आपको मतलब आपका यहाँ पे किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था? अस्थमा का। मेरे को अस्थमा है 2 साल से। ठीक है, तो आप उसमें क्या क्या सिम्टम्स फेस करते थे? मतलब मेरे को अगर मैं स्ट्रेस चढ़ रही हूँ तो मेरे को मेरी सांस अटकती थी। रात में अगर मैंने दूध दही खा लिया तो सुबह उठते उठते मेरे को दिक्कत होती थी। तो फिर वहाँ पे जो भी हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह थे, स्टार्टिंग में मैंने बैंक में काम किया था, तो आई थिंक वहीं से मेरे को प्रॉब्लम लगी है। मैं एज ए कैशियर वहाँ पे काम करती थी, 3-4 महीने काम किया। फिर उसके बाद में मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये खांसी जुकाम से ही मेरे को हुआ था, ठीक है। ठंडी में हुआ था। तो फिर उसके बाद में जो हमारे वहाँ पे आसपास हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पे हमने चेकअप कराया तो उन्होंने बोला कि ये ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन है एंड इट इज़ नॉट अस्थमा। बट धीरे धीरे करके मेरे को पंप देने शुरू कर दिए। मेरे को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम के पंप थे वो। फिर धीरे धीरे किया, नहीं वहाँ से आराम हुआ। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर थे, मेरे को उनका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक लूपी इनहेलर होता है, कैप्सूल डाल के उसमें वो करते हैं। हाँ जी। तो फिर उन्होंने वो स्टार्ट करवाया तो उससे थोड़ा बहुत आराम था। बट उनका कहना ये था कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता आपके अंदर। 30-35 की एज में आते आते आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आपको अभी से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और 2 टाइम का वो इनहेलर था विद मेडिसिन। और उसके बाद में मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ पिछले 2 साल से, तो फिर मैं घर से अलग रहती थी, तो मेरे को दिक्कत होती थी, मैं दवाई भूल जाती थी। मम्मी की केयर अलग होती है, बट हम अपनी केयर नहीं कर सकते इतनी। और उसके बाद में जैसे ऑफिस में बहुत टेंशन होती है, तो कुछ भी अगर कोई कुछ भी बोलता था तो मेरे को ऐसा अजीब सा ही लगता था। तो उसके बाद में मेरी मम्मी है, उन्होंने उपासना मैम की एक वीडियो देखी थी। उन्होंने एक काढ़ा बनाने के लिए कुछ था उनका, वो बना के मम्मी ने दिया मेरे को, तो उससे आराम लगा। वो मैं अभी भी दवाइयों के साथ भी यूज़ करती हूँ। तो वो सुबह दोपहर शाम था, लेकिन मैं उसको बस एक ही बार ले पाती थी, ऑफिस जाती थी, तो उससे आराम लगा। फिर मम्मी ने सर्च करा कि यहाँ पे है, नजफगढ़ में है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे आते हैं कि वो इनहेलर भी ना ही यूज़ करना पड़े। दैट्स वाई फिर ये आयुर्वेदिक दवाई शुरू करी। तो इट्स लाइक मैं 4 to 5 मंथ्स यहाँ पे। अभी 50 to 70% मेरे को आराम है। एक बार इनहेलर लेने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि बीच में मेरे को ट्रैवल भी करना पड़ता है, तो मैं दवाई नहीं ले पाई बीच में 2-3 दिन के लिए, तो उसमें मेरे को बस लेना पड़ा। बाकी मेरे को दिक्कत लगती है तो काढ़ा है, सुबह उठते मेरे को काढ़ा पीना होता है। ऑफिस में जाते चाय, ऑफिस का मेरा रूटीन भी अलग ही है। खाना नहीं भी खा पाते हैं, ऑफिस का ही खाना मिलता है, तो घर का खाना मेरे को बिल्कुल नहीं मिलता, सैटरडे संडे मिलता है। तो इस वजह से भी ये प्रिकॉर नहीं हो पा रहा था। तो फिर दवाइयों से बहुत ही आराम पड़ा मुझे। थैंक यू सो मच उपासना मैम। मैम, जैसे कि क्या रहता था कि जब आप 3 टाइम पंप लेते थे, ठीक है, फिर साथ से डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि ये बीमारी आपकी लाइफ टाइम चलेगी, मतलब कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। तो मतलब जब आपने सुना था तो क्या आपके उसमें रिएक्शन यही होता है कि अब लाइफ टाइम, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी तो अच्छी बात नहीं है, आगे जाके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑब्वियसली अभी बच्चे भी नहीं है, शादी भी नहीं है, आगे जाके तो दिक्कत ऑब्वियसली बहुत ही बढ़ेगी इस वजह से। तो जब आप जैसे मेडिसिन लेते थे, जैसे आपने 2 साल से आप बता रहे हो, तो अभी आपका यहाँ पे 4 to 5 मंथ्स आपने ट्रीटमेंट लिया है। इससे पहले भी आपने कई जगह ट्रीटमेंट लिया? 2-3 जगह ट्रीटमेंट लिया इसका। तो उसमें क्या होता था, मतलब जो आप जब तक मेडिसिन लेते थे तो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक रहती थी, बट जैसे ही आपकी एक टाइम की भी मेडिसिन छूट जाती थी तो आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती थी? जी, वो मेडिसिन देते थे मेरे को 2, मतलब लगातार 3 या 4 घंटे में 3 या 4 टैबलेट्स होती थी विद इनहेलर। तो अगर नहीं ले पाता इंसान 3-4 घंटे में, उसके पास काम होता है बहुत। मैं पढ़ती थी भी पहले और जॉब भी करती थी, तो मैं नहीं रूटीन फॉलो कर पाती थी। तो 1 से 2 दिन में मेरे को पता लग गया था कि ये दवाई से भी नहीं होने वाला है। मैं लगातार अगर दवाई ले रही हूँ, वो ठीक हो जाता था उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो उसके बाद में फिर वही हाल, इनहेलर मेरे को लेना ही पड़ता था। और मेरे को ये था कि इनहेलर की आदत नहीं लगनी चाहिए मेरे को, दैट इज रियली बैड फॉर अस। तो जैसे कि आपने यहाँ से मेडिसिन लेनी शुरू की, तो आपको कब इफेक्ट दिखना शुरू हुआ था कि आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है? 1 मई को मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया मैंने, और आई थिंक 31 मई या फिर जून में मेरे को उपासना मैम मिली। तो उन्होंने पूरा प्रोसीजर बता दिया कि ये 3 या 4 महीने में बिल्कुल ख़त्म नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा सा लंबा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पहले की बीमारी है। अगर पहले ही पता लग जाता तो आई थिंक अभी तक ठीक हो जाता, बट अभी भी इट्स माई 5th मंथ हियर
सो अभी 70% आराम तो मुझे लग गया है। सो इट तो इज मतलब जैसे मैम ने बोला कि 3 से 4 महीने लगेंगे, तो आपके माइंड में कभी ये आया कि यार छोड़ देती हूँ, इतना टाइम लगेगा इतनी? नहीं, 1 से 2 महीने में मेरे को रिजल्ट पता लग गया कि मेरे को स्टार्टिंग में 1 से 2 महीने मैंने रूटीन पूरा फॉलो किया जो भी दवाइयों का था, तो उसमें पता लग गया था कि इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब यही बोलते हैं कि अस्थमा के लिए मतलब इनहेलर जरूरी है। तो आई थिंक वो मेरे को 2 महीने में पता लग गया था। फिर सेकेंड या थर्ड विजिट में मैम मिल गई थी, तो उन्होंने बोला था इट्स नॉट लाइक कि आपको 3 या 4 महीने मिलेगा, आपके बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे आपने यहाँ से मेडिसिन शुरू की मैम, जैसे आपने आपने बताया कि 1 मई को आपने मेडिसिन शुरू की, तो मेडिसिन लेनी आपने शुरू करने के बाद आपने लास्ट टाइम पंप कब लिया था? लास्ट टाइम पंप अभी इसी मंथ ऑफिस में थोड़ा ज्यादा प्रेशर था काम का, तो मैं दवाई नहीं ले पाई थी 2-3 दिन, तो तब मेरे को लेना पड़ा। बाकी तो इट्स नॉट लाइक मैं रोज लेती हूँ, नहीं, कभी नहीं। मतलब आपने इससे पहले महीने भी नहीं लिया, उससे पहले महीने भी नहीं लिया। अगर 2-3 दिन के लिए दवाई जैसे स्किप हो जाती है, कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, मीटिंग्स होती हैं, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा, फिर मतलब वो अब जैसे पहले मैं झेलती भी थी, एक होता है ना कि मुझे सांस नहीं आ रही है, थोड़ा देखो देखो बाद में इनहेलर लेंगे। अब मेरे को दवाइयों से ये इफेक्ट हुआ है कि मेरे को वो वाली जो स्टेट थी पहले, वो अब मेरे को आती ही नहीं है कि मैं सांस नहीं आ रही है तो मैं इधर उधर नहीं जाऊं, बाहर धूल में ना जाऊं, और क्या कहते हैं मास्क लगा के ना जाऊं, ऐसा। तो अभी ये होता है कि थोड़ा सा भी दिक्कत लगता है मेरे को, तो मैं अगर मेरे पास मेरी अपनी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं और जो काढ़ा वगैरह मम्मी देती है बना के, अगर वो मैंने पी लिया तो मेरे को इनहेलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम मेरे पास, मैं गई थी कहीं तो मेरे पास दवाइयाँ नहीं थी मेरी, इस वजह से वो लेना पड़ा। ठीक है। तो मैम जैसे कि आपने पहले भी दवाइयाँ ली हैं बहुत सारी, तो मतलब आपकी 1 मंथ की मेडिसिन अराउंड कितने की आती थी वहाँ पे? वहाँ पे तो इनहेलर आता था आई थिंक 700-800 का, प्लस दवाइयाँ होती थी, और वहाँ पे चेकअप्स भी अलग अलग ही होते थे, कंसल्टेशन चार्जेस तो इट्स लाइक पर विजिट 2000-3000 होता था। 2000-3000 रहता था। और यहाँ पे आपकी मेडिसिन पर मंथ की कितने की आती है? यहाँ पे मेरी मेडिसिन 4,000-5,000 की आती है, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव, सो इसलिए मैंने वो स्किप भी नहीं किया कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी दवाइयाँ अगर अच्छी भी हैं मतलब थोड़ी कॉस्टली भी है, तो वो इफेक्ट कर रही है मेरे को इम्पैक्ट कर रही है कि वो ठीक हो जाए। मैं तो आपको मतलब ट्रीटमेंट महंगा लगा यहाँ पे कि नहीं यार ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है या कॉस्टली है, कुछ ऐसा? बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब आपको अगर अपने लिए कुछ हेल्थ के लिए करना है तो इट इज़ वेरी बेसिक फॉर मी, इतना मेरे को कॉस्टली नहीं लगा। ठीक है। तो आप कभी मतलब जैसे आते हो, मतलब हमारे ना कमेंट सेक्शन में ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हम तो डॉक्टर उपासना मैम की वीडियो देख के आए थे, बट डॉक्टर उपासना मैम तो मिलते ही नहीं है ओपीडी में, उनके टीम के डॉक्टर्स मिलते हैं। तो मतलब जैसे जब आप आए थे तो आपको डॉक्टर उपासना मैम मिले थे या टीम के डॉक्टर्स मिले थे? ऐसे कि मैं 1 मई को आई थी, तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया था डॉक्टर उपासना मैम नहीं मिलेंगी, वो मुझे पहले ही कॉल करके मैं आई थी यहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके, तो वो नहीं मिलेंगी। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपना पोटेंशियल पूरा फुल यूज करते हैं कि भाई बंदे को वही बताएंगे जो उपासना मैम बताती हैं। मैंने एक बार उपासना मैम से विजिट किया था यहाँ पे 31 मई को, सेकेंड मीट थी आई थिंक, तो उन्होंने जो सेम यहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठते हैं उन्होंने भी वही बताया, बट उपासना मैम के पास होम रेमेडीज ज़्यादा थी, तो वो मैंने यूज़ करना शुरू किया, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। बट डॉक्टर्स भी वेरी नाइस यहाँ पे। मतलब आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि अगर आप डॉक्टर उपासना मैम से ट्रीटमेंट लेते तो कुछ और इफेक्ट आता आपको, या आपने डॉक्टर से लिया तो कुछ और इफेक्ट आया है? मतलब आपको हमेशा सेटिस्फेक्शन मिला है? हाँ, सेटिस्फेक्शन मिला है, मतलब आपके जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है थ्रू आउट, अगर आपको एक बार उपासना मैम मिल गई तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि वो आपको एक ही बार में होम रेमेडी बता दें, प्लस यूट्यूब में भी उनकी रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक कि वो ही मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है। बाकी आपको आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं गाजियाबाद से आई हूँ, तो मेरे को आने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, बट मेरे को कभी नहीं लगा कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रैवल है ये वो। मेरे को बस, मैं और मेरी मम्मी आती हैं तो वो बस यही चाहती हैं कि ठीक हो जाइए। जैसा कि मैम बता रहे हैं कि ये गाजियाबाद से आते हैं तो इनको बहुत लंबा ट्रैवल पड़ जाता है, तो आप लोग ना ऑनलाइन भी, हमारा पूरा प्रॉपर सिस्टम रहता है, तो आप ऑनलाइन भी प्रोसीड कर सकते हैं। हमारे प्रॉपर आपको नंबर नीचे चलता हुआ दिख रहा होगा, इस पे आप ऑनलाइन प्रोसीड कर सकते हैं। मैम की पूरी प्रॉपर हेल्थ काउंसलर्स की टीम है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेडिसिन हमेशा सेम रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा कि आप यहाँ पे विजिट करके लेंगे तो मेडिसिन का इफेक्ट अलग आएगा और अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो इफेक्ट अलग आएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप यहाँ पे आके विजिट करना चाहते हैं या ऑनलाइन प्रोसीड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। थैंक यू।